हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ एमसीज के सीरीज़ के शुरुआत के बारे में। हम ऐसे ही अलग अलग सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप के बैटल्स बनाएंगे। बैटल ऑफ कलर्स, बैटल ऑफ साइड कैरेक्टर्स, बैटल ऑफ विलेंस, ऐसे ही बनाएंगे। तो इस सीरीज़ में आप हमें सजेस्ट करते रहना। अभी हम शुरू करने वाले हैं बैटल ऑफ एमसीज, जिसमें हमारे आज के हैं वर्सेस शोडाउन के वीडियो में होने वाले हैं या तो वर्सेस यंग मिडोरिया एके डेकू वर्सेस एरेन वर्सेस केन कानेकी। तो बिना किसी देरी के हम अभी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यातो से। यातो एक गॉड है जिसका जिस गॉड ऑफ क्लैमिटी है और डिलीवरी गॉड भी है। इसका टियर लेवल 7 भी, जो कि एक सिटी लेवल है। ये इसलिए एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी सिटी लेवल है। और अभी हम इन सबके हैं क्या मेन पावर्स पे ही बात करेंगे। बाकी हम इन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनकी हिस्ट्री से लेकर इनके पावर सब कुछ बोलेंगे। तो अभी हम इसकी पावर बताते हैं। इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ये एंड टू एंड कॉम्बैट में मास्टर है, स्वॉर्ड्समैन, एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है। ये टेलीपोर्टेशन करता है एक लिमिटेड एरिया तक। ये पोजेशन कर सकता है, ये माइंड कंट्रोल कर सकता है, ये बैरियर क्रिएट कर सकता है। इसके पास मैजिक भी है। ये इमॉर्टैलिटी टाइप 4 है, जिसमें किसी भी तरीके से इमॉर्टल बींग मर भी जाए तो उसके बावजूद भी वो एक ये ये एक अलग बॉडी में रीइंकारनेट हो सकता है। इसके पास मेमोरी मैनिपुलेशन है। इसके पास इसका एक रेगेलिया नाम का एक वेपन है, जो कि एक गॉडली वेपन है, जिससे ये पेंटम्स यानी कि कर्सेस को एक ब्लो में ही ख़त्म कर सकता है। और ये इंटेंजिबल है, इसे कोई छू नहीं सकता। इसकी मर्जी के वगैरह से कोई देख लग नहीं सकता। इसका जो रेगेलिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस इसके रेगेलिया को मैनिपुलेट करके इसे मारा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर उसके लिए उसके रेगेलिया को उसके ह्यूमन फॉर्म में होना चाहिए। ये सोल मैनिपुलेशन कर सकता है। ये एबल है शिनिगामिस को मारने के लिए। ये इल्यूजन तलक बना सकता है। अभी हम अपने अगले और ये इसका रेगेलिया जब भी स्ट्रॉन्ग इसका रेगेलिया भी एक स्ट्रॉन्ग अलग ही लेवल पर है। इसने एक गॉडली अटैक तलक को स्लैश किया है बीच में से। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ये एक सिटी लेवल पर है। इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी एक सिटी लेवल पर है। रेंज, इसकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है। इसके पास यूकीने नाम का एक वेपन है, जो कि इसका रेगेलिया है। करने वाले कैन के बारे में। इसका टियर लेवल I7C है, जो कि एक लार्ज टाउन लेवल पर आता है। अभी हम इसके एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एंड टू एंड कॉम्बैट में मास्टर है। इसके पास रीजनरेशन है। इसके पास बॉडी कंट्रोल है। ये पावर मिमिक्री भी कर सकता है। ये पेन इम्यूनिटी है इसके पास, इससे दर्द नहीं होता। ये स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। इसके पास रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन है इसके पास। इसके ये पॉइजन मैनिपुलेशन कर सकता है। ये बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर सकता है। ये मेमोरी मैनिपुलेशन कर सकता है। इसके पास एक फॉर्म आती है जिसका नाम है ड्रैगन फॉर्म, जिसमें ये इसके पीक पर होता है
है इसकी। ये एक लार्ज टाउन, जिसकी एक मैंने कहा था इसका टियर लार्ज टाउन पे आता है, जिसकी यानी कि एक लार्ज टाउन को तबाह कर सकता है। इसकी स्पीड मैसिवली हाइपरसोनिक प्लस है। इसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ क्लास एम पर आता है। इसका स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ सिटी ब्लॉक लेवल पर आता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी सिटी ब्लॉक प्लस क्लास पे आता है। इसका स्टेमिना सुपर ह्यूमन है। रेंज बहुत ज़्यादा है इसका रेंज। ये जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है जो इसके उसके नाम में आते हैं कागुने, जो कि इसके बॉडी के अंदर ही होते हैं। काकुजा भी है और ये एक ड्रैगन काकुजा भी है। ये अबव एवरेज लेवल पर है। इसकी इंटेलिजेंस अबव एवरेज लेवल पर है। बात करने वाले एरन येगर के बारे में। इसका टियर लेवल 8 भी है, जो कि एक सिटी ब्लॉक लेवल पर है। अभी हम इसके मेन पावर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक्सपर्ट्स एंड टू एंड कम्बैक्ट है। ये एक स्किल्ड सॉर्समैन है। इसके पास रीजनरेशन है मिड लेवल की। सोशल इन्फ्लुएंस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ये माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है। ये मेमोरी मैनिपुलेशन कर सकता है। इसके पास टेलीपैथी है। ये प्लान मैनिपुलेटिंग भी कर सकता है। ये प्लान बदल सकता है। इसके पास फ्यूचर विजन है। इससे ये फ्यूचर थोड़ा थोड़ा देख सकता है। और अभी ये फाउंडिंग टाइटन बन चुका है, जो कि एक ग्रेटेस्ट टाइटन है। तो इसके पास टाइप 3 की इमोर्टैलिटी आ जाती है। ये बॉडी कंट्रोल कर सकता है। इसके पास पावरफुल अटैक्स हैं। इसके लार्ज साइज भी है। और अभी तो एरेन अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। अभी तो सीज़न 4 का पार्ट 3 आने पे पता चलेगा कि एरेन का क्या लेवल अभी है। तो ये एरेन की पावर थी। और हाँ, ये बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जो कि मैं बताना भूल गया था। करने वाले यंग मिदोरी इजुकु मिदोरिया है कि या डेकू। इसका टियर लेवल हाई 7 है, जो कि एक लार्ज माउंटेन लेवल और हमारे इस वीडियो का सबसे हाई लेवल है। अभी हम इसके सारे के सारे मेन पावर्स पे बात कर लेते हैं। इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ये एंड टू एंड कॉम्बैट में मास्टर है। स्किल्ड एंड टू एंड कॉम्बैट है इसके पास। ये एयर मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसकी वजह से ये उड़ भी सकता है। इसके पास पावर बेस्ट वॉल है। इसके पास सुपर नेशनल विल पावर है। इसके पास पावर अवेकन है, जिससे ये अपने 100 के बायॉन्ड में जा सकता है। और हमने जिसका जो टियर लेवल बताया है उसका 100 लेवल पर था। ये इसके पास रेजिस्टेंस है और माइंड मैनिपुलेशन है। ये पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी जो ये एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है। इसके पास मल्टीपल सेल्फ है, जिसकी इसके पास ऑल फॉर वन है, जो कि इसके ऑल फॉर वन के पुराने ओनर्स के से इसको कनेक्ट करवाता है, चाहे जहाँ पर भी हो। इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन है। इसके पास आफ्टर इमेज क्रिएशन है। इसके पास अटैक पोटेंसी वॉल लेवल और सबसे हाईएस्ट इसकी अटैक पोटेंसी लार्ज बिल्डिंग लेवल। और उससे हाईएस्ट इसके पास सबसे हाईएस्ट एक माउंटेन प्लस लेवल, जो कि इसके 100% पर ही इसका अटैक प्रोवेंसी होता है। और इसका स्पीड हाइपरसोनिक प्लस होता है। स्क्रिप्टिंग स्ट्रेंथ एक क्लास टी है इसके 100% पर। इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ माउंटेन क्लास प्लस है विद 100% पावर। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी माउंटेन प्लस है। इसका स्टेमिना एक सुपर ह्यूमन लेवल पर है। इसके पास इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो इंटेलिजेंसी है तो बहुत ज़्यादा है। इसने एक रेस के दौरान इसने बॉम्ब को इस्तेमाल करके और रेस जीत गया था।
इसके पास दो दो क्वार्क है, एक जो इसने वॉलमार्ट से ली है और दूसरी उसकी वो उसके दूसरा है। और ये और अभी इसकी जो एक ही इसकी वीकनेस है वो ये है कि ये अपने 100% पर एक इसके बोन्स टूट जाते हैं इसके 100% पर, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा ही बड़ी वीकनेस है, क्योंकि टूटे हुए बोन से बहुत ही मुश्किल से हिला जाता है। तो अभी हम बात करने वाले थे शोडाउन के बारे में। हाँ, अभी हम बैटल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सीन उल्टा है, यहाँ पे दो इमॉर्टल बीइंग और दो मॉर्टल बीइंग्स हैं, लेकिन यहाँ ट्रिगर के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेकू में यंग मिडोरिया एक डेकू है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे प्योर उनके पावर्स एंड एबिलिटीज़ पर। तो हेरेन माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है, लेकिन वो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो कैन कानिकी उसे हरा देगा ईजिली, कैन कानिकी उसे बीट कर देगा, क्योंकि उसका टियर लेवल चाहे जितना वो इमोर्टल हो गया। यहाँ पर एक बीटिंग बैटल चल रहा है, सिर्फ नॉकआउट बैटल चल रहा है, जो कि सिर्फ नॉकआउट करना है और ईजिली कैन कानिकी नॉकआउट कर देगा। लेकिन अभी यहाँ पर से और अगर वो यातो के पास जाएगा तो यातो को छू भी नहीं पाएगा, यातो भी उसे बीट कर लेगा। और वो अगर यंग मिडोरिया के पास जाएगा तो यंग मिडोरिया उसे अपने 80% पावर के अंदर बीट कर देगा, क्योंकि वो एयर मैनिपुलेशन कर सकता है और वो एयरन से ज़्यादा फास्ट है। एयरन जितना भी तेज़ हो यंग मिडोरिया को छू भी नहीं पाएगा। और रही बात चींटी भी आती के नाक में दम कर देता है, तो यहाँ पे यंग मिडोरिया खड़ा है, जो कि स्ट्रोंगर देन एरेन है। और अभी हम बात करने वाले हैं या के और अगर वो या तो और अभी हम हेरेन बाहर हो चुका है और अभी हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले कौन जाएगा बाहर? तो अभी यहाँ पे बाहर जाएगा कैन खाने की, क्योंकि अगर वो यातो के पास जाएगा तो यातो जैसे वो यातो को छू भी नहीं पाएगा, और अगर वो मिडोरिया के पास जाता है तो मिडोरिया उसे हरा देगा एक दो बोन क्रैक करके, लेकिन सिर्फ एक दो जिसकी उंगलियों का। और अगर अभी अभी बात करने वाले हैं मेन बैटल के बारे में, तो यहाँ पर अभी बात चलने वाली है यातो वर्सेस यंग मिडोरिया। तो या तो इंटेंशनल हो सकता है, लेकिन ये कोई बैटल नहीं रहेगा, सिटी लेवल पर आता है। लेकिन या तो इंटेंजिबल और इनविजिबल दोनों ही हो सकता है, और इन यादों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मिडोरिया और यादों की फाइट होगी तो मैं बोलूँगा यादों का स्पीड और मिडोरिया के बराबर है, लेकिन या तो एक गॉड लाइक अटैक को स्लैश कर चुका है, और या तो अपने प्रेजेंट रेगेलिया के साथ स्ट्रॉन्ग बहुत हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करें कौन विनर बनेगा, तो ये यहाँ पर विनर मेरे हिसाब से या तो बनेगा, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इनविजिबल और इंटचेबल हो सकता है। लेकिन पूरे ही हम इसके बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ईजिली मिडोरिया को आउटस्मार्ट कर सकता है। और आउटस्मार्ट तो उसने बहुत सारे लोगों को किया है अपने पार्ट के अंदर।